Hello students, this is Tushar Patel, your physics teacher and welcome to this amazing session जहां पे मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज कराने वाला हूं जिसके बाद में आप लोगों के लिए लाइट चैप्टर एक मस्का हो जाएगा। हाँ जी, तो मैं आपको रे डायग्राम की समरी कराने वाला हूं। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये 1 2 और ये 3 4 5 6 ये समरी नहीं, ये तो सब आपको बताता है। बट ऑन दिस चैनल यू ऑलवेज गेट समथिंग एक्स्ट्रा। तो मैं आपको बना के बताऊंगा ये मास्टर रे डायग्राम, जहां पे एक ही रे डायग्राम में सारे के सारे रे डायग्राम को क्लब करके बताया है। और इस रे डायग्राम को मैं आपको सामने बना के बताऊंगा और हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा इस पूरे के पूरे पेज के ऊपर। सारे रे डायग्राम, उनके सबके इमेज के नेचर, कहां ऑब्जेक्ट रखोगे, कैसी इमेज बनेगी, कैसे मिरर को शिफ्ट करोगे, कैसे ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करोगे, कैसे इमेज शिफ्ट होगी, हर एक चीज मैंने एकदम डिटेल में बताई है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, मुझे पता है कि आप लोगों को ये बहुत 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 नीडफुल है ये चीज, क्योंकि जब आप एग्जाम में मिरर के रे डायग्राम्स की बात करते हो ना, तो 6 रे डायग्राम याद नहीं आता, लेकिन ये एक रे डायग्राम का अगर आप बराबर से प्रिंट आउट लेके अपने दीवार पे लगा दोगे ना, आपके दिमाग में छप जाएगा। उसके बाद कोई ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आप सॉल्व ना कर पाओ। सो बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप सबसे पहले ही ज्वाइन कर लीजिए। लिंक इज हियर। यू कैन आल्सो टैग्स मी ऑन इंस्टाग्राम, स्टोरी डाल के टैग मी ऑन इंस्टाग्राम, ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा ये खूबसूरत सेशन। सबसे पहला केस जहां पे ऑब्जेक्ट कहां होता है, इंफिनिटी पे होता है कि नहीं। तो सबसे पहले केस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, लेकिन इंफिनिटी प्रिंसिपल एक्सेस पे तो नहीं बता सकते। प्रिंसिपल एक्सेस पे पोल बता सकते हैं, फोकस बता सकते हैं एंड सेंटर भी बता सकते हैं, लेकिन इंफिनिटी कैसे बताए। लेकिन अगर मुझे सारे डायग्राम यहाँ पे बनाना है तो मुझे कहीं ना कहीं इंफिनिटी लेना पड़ेगा। तो ये सबसे आखिरी जो पॉइंट है ना, मैं उसको टेम्पररीली इंफिनिटी मान लूंगा। तो यहाँ पे मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसको मैं कंसिडर कर लूंगा कि इंफिनिटी पर है। तो जब इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट होता है तो फोकस के ऊपर इमेज भी बनती है उसकी, समझ में आ गया। सो जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज उसकी कहां पर होगी बेटा, फोकस पर होगी। मैं कलर को अलग रखूंगा ये सारे लेटर के। सो एक सेकेंड, ये हमारा है सेंटर, ये है हमारा फोकस और ये है हमारा पोल। तो इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट, फोकस पर इमेज। तो हम यहाँ पे पॉइंट साइज देख पा रहे हो ना अभी भाई। तो यहाँ पे फोकस पर इमेज बनी हुई है, ठीक है। विल रिमेंबर दिस। कलर के साथ देखिए, ये कलर का ऑब्जेक्ट तो वही कलर का इमेज कहां पे बना मैंने आपको बता। दूसरा, अगर आप इंफिनिटी से थोड़ा नजदीक लेके आते हो ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो आपके ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है फोकस और सेंटर के बीच में। यानी कि ऑब्जेक्ट आएगा ऐसा, इमेज जाएगा पीछे, तो आपकी इमेज जो है वो कहीं ना कहीं यहां बनेगी ऐसे, ठीक है। ये मैंने आपको कैसे बनती है वो रे डायग्राम्स पढ़ाते वक्त बताया, ठीक है। देखो, तो पहला मैंने बताया था इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट, फोकस पर इमेज बना लिया। इंफिनिटी और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज सेंटर और फोकस के बीच में इमेज, समझ में आया। तीसरा, सेंटर पे ऑब्जेक्ट, सेंटर पे इमेज। तो अभी मैं तीसरा बनाऊंगा यहाँ पे, सेंटर पे ऑब्जेक्ट। पहले मैं इसको लिख लू, इंफिनिटी और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट, तो फोकस और इंफिनिटी, फोकस और सेंटर के बीच में इमेज, ठीक है। अभी तीसरा मैं आपको अगर यहाँ पे बना के दूं, तो थर्ड वन वुड बी, अगर मैं सेंटर पे ही ऑब्जेक्ट को लेके आता हूं तो सेंटर पे ऑब्जेक्ट, तो सेंटर पे ही इमेज बनेगी, समझ में आ गया। जिस साइज का ऑब्जेक्ट है ना, ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पे उसी साइज का इमेज बना रहा हूँ ताकि आप ये रिलेट भी कर पाए। तो देखो, सेंटर पे ऑब्जेक्ट, सेंटर पे इमेज बनी, समझ में आ गया कि नहीं। सेंटर पे ऑब्जेक्ट, सेंटर पे इमेज, तीसरा केस हो गया। अभी चौथा केस, ऑब्जेक्ट जब नजदीक जाता है सेंटर फोकस के बीच में, तो अब इमेज बनती है सेंटर के पीछे। तो ऑब्जेक्ट जाएगा अभी सेंटर फोकस के बीच में, समझ में आ गया कि नहीं। एक सेकेंड, हाँ जी, सेंटर को बराबर मार्क कर दिया ताकि आपको एक ही लाइन पे दिखे। अच्छा, एनी विच वेज, चलिए अभी अगर हमारा ऑब्जेक्ट चला जाता है कहीं सेंटर फोकस के बीच में, लेट्स से कि हमारा ऑब्जेक्ट अभी यहां पर गया, ठीक है। तो ये कहा है सेंटर फोकस के बीच में। तो सेंटर और फोकस के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट जाता है तो हमारी जो इमेज है वो इस केस में चली जाएगी सेंटर के पीछे। तो हमारी इमेज अभी सेंटर के पीछे जाएगी और ऑब्वियसली थोड़ी बड़ी बनेगी ऐसे, ठीक है। मैं थोड़ा सीधा लाइन बनाने का ट्राई, तो ये हमारी इमेज बन गई। तो इमेज कहाँ पे बनी बेटा,
इमेज कहाँ पे बनी है? हाँ, इमेज कहाँ बनी है बेटा? तो सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बनी है, तो सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में बनी है। अरे भाई, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में बनी है। जब सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, आपको कलर को बराबर से देखना बेटा। आप अगर कलर नहीं बराबर देख पाए तो फिर ये डायग्राम आपको ऐसा लगे क्या बना है, कहीं नहीं दिख रहा ऐसा डायग्राम, तो कोई बुक में नहीं है, कोई बुक में नहीं है, क्योंकि ये मेरा ट्रिक है। समझ में आ गया? आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा। तो फोकस के ऊपर आप ऑब्जेक्ट रख दोगे, तो आपको उस फोकस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज आपको इन्फिनिटी पे मिलती है। फोकस पे ऑब्जेक्ट, अभी हमने देखा, फोकस पर ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पर इमेज बनती है। लेकिन हमने हमारे इस मास्टर रे डायग्राम में इन्फिनिटी पर इमेज बनाने के, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इन्फिनिटी इस पॉइंट पे लिया है, तो मैं उसी पॉइंट पे इमेज भी ले लूंगा और बहुत बड़ा बनाऊंगा इमेज को। समझा कि नहीं? देखो कितना बड़ा बना, बहुत बड़ा बनाया। तो हम याद रखेंगे कि अभी हमारी इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बन जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इमेज को कट कर देता हूं। ओके, तो हमारी इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बनी है, याद रखेंगे। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं बेटा कि जितना हम ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे फोकस के नजदीक, और थोड़ा नजदीक, फोकस तक ही पर, फोकस से नजदीक लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा लाइन गया है। तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे फोकस के नजदीक, हाँ जी, जितना हम ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे फोकस के नजदीक, ठीक है, किसको बेटा? जितना हम ऑब्जेक्ट्स को लेके जाएंगे, ये ऊपर जो है ना वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। मैंने आपको सिखाया है कि ऑब्जेक्ट्स इसी रीजन में पाए जाते हैं। इस रीजन में आपको शायद इमेज मिल सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो पक्का यही मिल रहा है। अगर आपको यहां देखा तो कभी उसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलने का, यहां देखा तो कभी उसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलने का। ऑब्जेक्ट उसी को बोलने का जो ये ग्रीन वाले रीजन में दिखे। ये सारे ऑब्जेक्ट्स है, तो उनकी इमेज को देखिए जरा, उनकी इमेज ये बन रही है। यानी कि इमेज अभी जो है ना बेटा, वो धीरे 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 बड़ी होती जा रही है और पीछे जाती जा रही है। तो इसीलिए इमेज का ट्रांजिशन ऐसा हो रहा है जब आपके ऑब्जेक्ट का ट्रांजिशन अलग, मतलब ठीक है, जब ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा था तो इमेज पीछे जा रही है और बड़ी भी होती जा रही है। तो इमेज का ट्रांजिशन, आई होप आप समझ पाए कि इमेज कैसे वेरी कर रही है। तो जितना आप ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके आओगे उतना इमेज दूर जाएगी और बड़ी भी होती जाएगी। ये दोनों चीज आपको समझनी है। सेंटर पे ऑब्जेक्ट है ना, तो सेंटर पे इमेज बन रही है। ये एक ही ऐसा केस है जहां पे सेम साइज का बना, सेंटर के पहले ऑब्जेक्ट तो छोटी इमेज, सेंटर के पीछे ऑब्जेक्ट तो बड़ी इमेज। समझ गए? अच्छा, ये सारी की सारी इमेजेस जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। ये सारी की सारी इमेजेस रियल है और इन्वर्टेड भी है, क्योंकि ये सारी की सारी बिफोर द मिरर वाली इमेज है। समझ में आ गया? लेकिन आप अगर देखें मैंने कितने रे डायग्राम बनाए पता है आपको अभी तक में? सिर्फ और सिर्फ बताओ कितने रे डायग्राम बनाए? 5। ये देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो हम इसको ऐसा समझेंगे कि जब यहां ऑब्जेक्ट है बेटा, ये फर्स्ट वाला केस, तो इमेज उसकी यहां पर है बेटा, ये फर्स्ट वाले केस की। सेकेंड केस, जब ऑब्जेक्ट यहां पर है तो उसकी इमेज जो है सेकेंड केस की वो यहां पर है। थर्ड केस, जब ऑब्जेक्ट यहां पर है बेटा सेंटर पे, तो उसकी इमेज जो है वो भी सेंटर पर है। फोर्थ केस, जब ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में है तो उसकी इमेज सेंटर और इंफिनिटी के बीच में है। फोर्थ केस की इमेज। कलर आपको याद नहीं रखना तो मैंने नंबरिंग भी कर दी है आपके इजीनेस के लिए। फिफ्थ केस, तो यहाँ पे फिफ्थ केस की आपको इमेज दिखेगी। अब मैं उस साइड नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि जगह ही नहीं है वहां पे। तो आई होप आप समझ पाए कि किस तरह से ऑब्जेक्ट की किस तरह से इमेज बन रही है। जैसे सेकंड मैं आपको थोड़ा सा ये स्पेस और दे देता हूँ। हाँ जी, होप कि आप ये देख पाए और समझ पाए। समझा कि नहीं पब्लिक? एनी विच वेज, अभी भी हमारा एक रे लेना बाकी है। एक रे लेना बाकी है। कौन सा रे? एक रे बनाना बाकी है।
दैट इज कि जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल तो इमेज इज बिहाइंड द मिरर। तो हम ऐसा यहाँ पे बना देते हैं कि जब भी हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन फोकस एंड पोल है, जब भी हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन फोकस एंड पोल है, तो हमारी इमेज जो है वो भी बिहाइंड द मिरर है। समझे कि नहीं? हाँ जी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस बार अभी अच्छे से बना दिया हमने। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल तो इमेज इज बिहाइंड द मिरर। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज, एंड द ब्यूटी ऑफ दिस इज बेटा, कि इस बार जो हमारी इमेज भी बनी है ना बेटा, इस बार जो हमारी इमेज बनी है उसको जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे सीधा ऐसा होगा। अच्छा, इस बार जो हमारी इमेज बनी है वो ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि इरेक्ट इमेज है। कैसी इमेज है बच्चा? इरेक्ट इमेज है। सो ऑब्जेक्ट जिस मोमेंट पे यहां पे होगा तो उसकी इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पीछे होगी। तो इमेज यहां पर होगी। एंड द ब्यूटी इज कि ये जो इमेज है वो वर्चुअल होगी, ऑब्वियसली मिरर के पीछे बनी है, इरेक्ट होगी क्योंकि खड़ी इमेज है, और एनलार्ज भी होगी। समझ में आ, क्योंकि बड़ी इमेज है। आई होप आप समझ पाए। ये एक मास्टर रे डायग्राम है जहां पे मैंने आपको सारे टाइप की रेज एक ही डायग्राम, सारे मिरर डायग्राम्स, कॉनकेव मिरर के सारे रे डायग्राम्स आपको एक ही डायग्राम में समझा दिए। आप इसे जितना अच्छे से याद रखोगे उतना आपको 6 रे डायग्राम याद रखने पड़ेंगे। बस कुछ वेरिएशन है जो आपको समझ गए ना, कि ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है, इमेज पीछे जा रही है, बड़ी हो जा रही है, सेंटर पे ऑब्जेक्ट सेंटर पे, उसके पहले जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज छोटी है, सेंटर के बाद जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बड़ी है, फिर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसे बनती है। तो ये आप लोगों को एक मस्त का सिनॉप्सिस दे देगा समझ में। एग्जाम में बस एक देखा डायग्राम और सब हो गया। अब अपने डेस्कटॉप पे लगा दीजिए सामने, मतलब जो भी आपका मोबाइल का स्क्रीन सर्वर है या फिर जो भी आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप का जो भी स्क्रीन सर्वर है वहां पे लगा दीजिए, वॉलपेपर पे लगा दीजिए या फिर वॉल पे ही चिपका दीजिए प्रिंट आउट लेके। अभी मैं आपको एक और बात का कंक्लूजन दे देता हूँ ताकि आपके लिए कॉनकेव मिरर और सॉर्टेड हो जाए, इसलिए ताकि आपको जो है ना रे डायग्राम्स के साथ में, बिना रे डायग्राम्स आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल करने के लिए रे डायग्राम्स एकदम दिमाग में फिट होने चाहिए, इसलिए मैं आपको अलग अलग तरीके से इतना सब याद करा रहा हूँ। तो 6 रे डायग्राम्स बनाता है कौन बेटा? कॉनकेव मिरर कितने रे डायग्राम्स बनाता है बच्चा? 6 रे डायग्राम्स इट मेक्स। कॉनकेव मिरर ने कितने रे डायग्राम बनाए थे? 6 रे डायग्राम बनाए थे। आपको अगर लिस्ट देखनी है, एक दो और ये चार, टोटल 6 बनाए थे। तो 6 रे डायग्राम हमारा कॉनकेव मिरर बनाता है। उनमें से 5 रे डायग्राम ऐसे हैं, उनमें से 5 रे डायग्राम ऐसे हैं जहां पे इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। याद है कि नहीं? उनमें से 5 रे डायग्राम ऐसे हैं जिनमें रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, ये 5 हो गए, सॉरी ये 3 और ये यहाँ पे जो है वो 2, बराबर 5 हो गए। तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। एक ही रे डायग्राम ऐसा है जो वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनाता है। सो आई राइट इट एज कि एक रे डायग्राम ऐसा है जो वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, एक रे डायग्राम। तो वो आपके लिए कैसी इमेज बना के देता है बेटा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, ओके। अभी ये जो 5 रे डायग्राम हमारे पास में बने हैं, उन 5 में से हम अगर ब्रीफली तोड़े तो 2 रे डायग्राम जो है उसमें इमेज जो है हमारी वो डिमिनिश्ड बनती है। कहां पे कैसी बनती है बेटा? डिमिनिश्ड बनती है।
एक रे डायग्राम जो है हमारे पास में, उसमें इमेज जो है वो सेम साइज की बनती है। कैसी बनती है बच्चा? सेम साइज की। और एक और रे डायग्राम है बेटा, उसमें जो इमेज, सॉरी, दो और रे डायग्राम है। देखो पांच हो गए ना, दो एक दो, पांच हो गए। उसमें इमेज जो है वो एनलार्ज्ड बनती है। समझा आपको? अच्छा, तो जब हमें ऑब्जेक्ट की इमेज डिमनिश चाहिए, सो हम ऑब्जेक्ट को या तो रख सकते हैं इंफिनिटी पर, या तो हम ऑब्जेक्ट को रखे हुए होंगे इंफिनिटी पर। ठीक है, ये जो ब्लैक है ना वो ऑब्जेक्ट पोजीशन है, थोड़ी देर बाद में उसको लिखता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, शिफ्ट करके लिख लेता हूँ, अपना कंफ्यूजन आपके लिए क्रिएट होना चालू हो जाए। ओके, तो ये देखिए ऐसे लिखा हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो हम इसे याद रखेंगे ऐसे कि ये जो ब्लैक से लिख रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट पोजीशन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है बेटा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिखना है हमें। अरे भाई काय झालं? ओके, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट पोजीशन। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है ना, इंफिनिटी लिखा जाए तो बात बन जाए। अब जैसा है, मान लो इंफिनिटी लिखा है। ओके, इंफिनिटी पर हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट आपका हो सकता है इंफिनिटी पे नहीं होगा तो इंफिनिटी और सेंटर के बीच में। ठीक है, देखो कितना परफेक्ट इंफिनिटी बना है। एनी विच वेज, चलिए सेम साइज का ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट विल बी एट सेंटर और एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। तो आपको याद रखना है कि तब आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो एनलार्ज्ड इमेज जब बनेगी तब आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा पहला सेंटर और फोकस के बीच में, और दूसरा फोकस पे ऑब्जेक्ट। देखो, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, फोकस पर इमेज है, यानी कि डिमिनिश्ड इमेज है। इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट है, सेंटर और फोकस के बीच में इमेज है, यानी कि अभी भी डिमिनिश्ड इमेज है। तो यहाँ पे देखो, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट है, दोनों केसेस में डिमिनिश्ड इमेज है। फिर तीसरा, सेंटर पे ऑब्जेक्ट है, सेम साइज की इमेज है, सेंटर पे ऑब्जेक्ट है, सेम साइज की इमेज है। फिर तीसरा, सेंटर फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट, फोकस के सेंटर फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट और फोकस पे ऑब्जेक्ट, सेंटर फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट और फोकस पे ऑब्जेक्ट, इन दोनों केसेस में इन्फिनिटी और सेंटर और इन्फिनिटी, इन दो ऐसे हमारी इमेज बनी हुई है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? होप यू गाइस रिमेंबर दिस एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट। तो हम ये जो हमारा बड़ा सा डायग्राम है उसे हम छोटा सा यहाँ पे भी ऐसा बना लेंगे कि आपको ये याद है। ये हमारा कॉनकेव मिरर, बेटा मैं आपके लिए बस एक माइंड मैप बना रहा हूँ ये, ताकि आप लोगों को ये पूरा थ्रू आउट द ईयर याद रखने में हेल्प हो। ओके बेटा, तो प्लीज इसको आप भी बनाइएगा, एकदम मस्त में बनाइएगा। जितना अच्छा बना पाओगे उतना अच्छा बनाइए, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे, जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट रखते जाएंगे और उसकी इमेज बनाते जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये बना लिया हमारा मिरर। ओके, सो सबसे पहले इस पॉइंट को हम बोल देंगे फोकस, और सॉरी सेंटर। इस पॉइंट को हम बोल देंगे फोकस। तो ये हमारा सेंटर है, अंदाजे से लिया बेटा, आपको भी समझता है, अभी तो मैं सिर्फ इन्हीं चीज को आपको बता रहा हूँ। सो जब आपका ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर इंफिनिटी पर, कलर्स लेने चालू करने पड़ेंगे। इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। एक सेकंड, मैं ऊपर वाले ही कलर लेता हूँ जो इसके पहले मैंने यहाँ पर लिए, ये वाले, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर, हाँ जी, हमने ऑब्जेक्ट को ले लेना है इंफिनिटी पे, तो उसकी इमेज बनेगी फोकस पे, फोकस पे। जब हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे इंफिनिटी और सेंटर के बीच में, तो उसकी इमेज बनेगी सेंटर और फोकस के बीच में, थोड़ी सी बड़ी बनेगी,
थोड़ी सी, मतलब फोकस के पहले कंपेयर में थोड़ी सी बड़ी बनेगी। तीसरा, जब हम ऑब्जेक्ट को बना देंगे सेंटर पे तो उसकी इमेज भी बनेगी सेंटर पे, सेम साइज की बन जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इज, जब मैं ऑब्जेक्ट को बना दूंगा सेंटर और फोकस के बीच में तो हमारी इमेज चली जाएगी मिरर के फोकस सेंटर के पीछे और इधर बन जाएगी। एंड लास्ट केस इज, जब मैं ऑब्जेक्ट को बना दूंगा फोकस पे तो इमेज बन जाएगी पीछे इन्फिनिटी पे। समझ गए कि नहीं? तो ये आपका बेसिक है जो आपको याद रखना है, जिससे आपको एग्जाम में कभी मिस्टेक्स नहीं होगी। और एक ही रे डायग्राम है ना जहां पे वर्चुअल इरेक्ट बन रही है, वो रे डायग्राम कौन सा पता है? उस केस में आप ऑब्जेक्ट को रख देते हो, उस केस में यू कीप दी ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड फोकस। तो आप इसी केस में यहाँ पे इमेज जो पाओगे वर्चुअल इरेक्ट तो पाओगे ही, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होगी? बिटवीन फोकस एंड पोल। तो उस केस में आप ऐसा मिरर बना दोगे, यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे पोल होगा, उसके बीच में ऑब्जेक्ट होगा, तो आपकी इमेज जो है बिहाइंड द मिरर ऐसी बनेगी। तो आपको ये भी समझना है कि ये आपका ऑब्जेक्ट है और वो आपकी इमेज है। तो आपको इस केस में कैसी इमेज मिली है बेटा, बताओ? एनलार्ज्ड। ठीक है। सो वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज, ये तीनों चीजें हमेशा साथ में ही आएगी, बट इन केस ऑफ ओनली कॉनकेव मिरर। समझ में आ गया? वर्चुअल, इरेक्ट अभी के लिए साथ में लिखूंगा क्योंकि वो एक ही इमेज है, तो हम बाय डिफॉल्ट याद रख लेंगे वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। तो आई होप आप समझ पाए कि किस तरह से मैंने आपको कॉनकेव मिरर का एक मास्टर डायग्राम भी दिया और उसका कंक्लूजन भी दिया कि मास्टर डायग्राम कंक्लूजन क्या है। 5 रे डायग्राम ऐसे बनेंगे जिसमें डिमिनिश इमेज, दो डिमिनिश इमेज, एक सेम साइज इमेज और दो एनलार्ज इमेज बनेगी। और कहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तब आपको इमेज कहाँ पे मिलेगी, और कहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो डिमिनिश इमेज मिलेगी। तो दो डिमिनिश इमेज कब मिलेगी? जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखो और इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखो। सो दो डिमिनिश इमेज आपको कब मिलेगी? जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो और इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट हो। फिर दो आपको सेम साइज इमेज कब मिलेगी बेटा? जब आपका सेंटर पे सॉरी एक सेम साइज इमेज कब मिलेगी आपको? तो आपका सेंटर पे ऑब्जेक्ट हो तो सेंटर पे इमेज मिल जाएगी। तीसरा, जो आपको डिमिनिश्ड इमेज, बड़ी इमेज चाहिए, बड़ी इमेज कब बनेगी? जब दो एनलार्ज्ड इमेज कब बनेगी बेटा? जब आपने सेंटर फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है और जब आपने फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है, उस दोनों केसेस में आपको बड़ी इमेज मिलेगी। समझ में आ गया? तो इस तरह से याद रखेंगे हम इसे। और वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज आपको एक ही केस में मिलती है जब आप कब कहां पे ऑब्जेक्ट रख देते हो? फोकस और पोल के बीच में। याद रखिएगा, दिस इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ओके। सो दोनों के दोनों कंक्लूजन है मास्टर डायग्राम के, दोनों चार्ट आपके टेबल पे होने चाहिए ताकि मास्टर डायग्राम को आप मास्टर कर ले। आई होप आप समझ पाए हैं इस चीज को, है कि नहीं? आई होप कि आपको ये कंसेप्ट एकदम डिटेल में समझा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये सीरीज आपको पसंद आ रही है जिसमें मैं हर एक टॉपिक को इतना डिटेल में सिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को कंसेप्ट्स में एक भी वॉइड ना रहे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। आप मुझे वहां पे स्टोरी में टैग करके मुझे थैंक्स भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे बहुत। और आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, क्योंकि जब आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करोगे, अपने स्कूल के, टेलीग्राम के, या फिर आपको जो भी आपके ट्यूशन के फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करोगे, तो इसकी वजह से ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचेगा, दिस चैनल विल ग्रो और आप लोगों को अमेजिंग कंटेंट इस चैनल के ऊपर मिलता रहेगा। और आपको अगर ये वीडियो की क्लास नोट्स डाउनलोड करनी है देन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारे क्लास की अपडेट मिलती है। आप मुझसे डायरेक्टली डाउट्स के लिए कम्युनिकेट कर सकते हो और काफी कुछ वहां पे कम्युनिकेशन होता रहता है। सो चलिए, आई होप कि आप लोग इस चैनल को प्रमोट करते रहोगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।